हैं जंगल में सिर्फ ताकतवर का राज चलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां भी एक गुप्त न्याय व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था जहां बिना वकील, बिना जज फिर भी फैसले होते हैं। कभी झुंड फैसला करता है, कभी कोई अकेला नेता। यहाँ कोई दस्तावेजी कानून नहीं होते, लेकिन हर नियम तोड़ने वाले को सजा जरूर मिलती है। आज हम आपको मिलवाएंगे जंगल की ऐसी 10 अदालतों से जहां जानवर खुद फैसले लेते हैं, इंसाफ करते हैं और कभी कभी तो मौत की सजा भी देते हैं। 1. शेर की अदालत। झुंड का गद्दार और जंगल का न्याय। जंगल का राजा कहलाने वाला शेर सिर्फ शिकार में ही नहीं, बल्कि झुंड के सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेरों का एक प्राइड यानी झुंड होता है, जिसमें कई मादा और 1 या 2 नर शेर होते हैं। ये झुंड बहुत व्यवस्थित होता है। अगर कोई बाहरी नर शेर छल से झुंड में घुसने की कोशिश करे या पुराना नेता बूढ़ा हो जाए और दूसरों पर अत्याचार करने लगे, तो मादा शेरनियां मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। यहाँ नेतृत्व का अधिकार ताकत से नहीं, व्यवहार से भी जुड़ा होता है। अगर नया नेता बच्चों को मारने लगे, मादाओं को चोट पहुंचाए या गलत निर्णय ले, तो पूरा झुंड उसे बाहर निकाल देता है। कुछ मामलों में वो मारा भी जा सकता है। यह जंगल का सामूहिक न्याय है, जहां सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। 2. हाथियों की परिषद। सबसे बुजुर्ग का आदेश ही कानून। हाथियों का जीवन सामाजिक और भावनात्मक होता है। उनके झुंड का नेतृत्व एक बुजुर्ग मादा करती है, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है। वह न सिर्फ झुंड को रास्ता दिखाती है, बल्कि हर महत्वपूर्ण फैसला भी वही करती है। अगर कोई युवा नर झुंड के नियम तोड़ता है, जैसे समूह से दूर जाना, छोटे बच्चों को डराना या खाने पीने के समय उग्र हो जाना, तो वह बुजुर्ग हाथी उसे चेतावनी देती है। अगर वह नहीं सुधरता तो उसे झुंड से बाहर कर दिया जाता है। ये सजा बहुत कठोर होती है, क्योंकि हाथी अकेले नहीं रह सकते। कई बार अकेले कर दिए गए हाथी गुस्सैल और खतरनाक हो जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रोग एलिफेंट्स कहते हैं। 3. भेड़ियों का न्याय। झुंड के गद्दार को नहीं बख्शते। भेड़िए अत्यंत अनुशासित जानवर होते हैं। उनके झुंड में अल्फा नर और मादा का शासन होता है, लेकिन यह शासन हुकूमत नहीं, नेतृत्व होता है। हर सदस्य को भूमिका निभानी होती है, जैसे शिकार लाना, बच्चों की देखभाल करना, निगरानी रखना। अगर कोई सदस्य नियम तोड़ता है, जैसे अकेले खाने की कोशिश करना, कमजोर को नुकसान पहुंचाना या अल्फा को चुनौती देना, तो झुंड के अन्य सदस्य उसे रोकते हैं। अगर वह फिर भी न माने, तो उस पर हमला कर दिया जाता है। यहाँ सामूहिक न्याय लागू होता है और ऐसे गद्दार को झुंड से निकालना या मार देना आम बात है। ये न्याय तंत्र भेड़ियों की एकता को बनाए रखता है। 4. लंगूरों की पंचायत। मादाओं का प्रोटेक्शन सिस्टम। भारत में पाए जाने वाले लंगूर न केवल चतुर होते हैं, बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी जटिल होता है। झुंड में कई मादाएं और एक प्रमुख नर होता है। जब कोई नया नर झुंड में आता है और बच्चों को मारने की कोशिश करता है ताकि मादाएं फिर से गर्भवती हो सकें, तो कई बार मादाएं मिलकर उसे रोकती हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि कई मादा लंगूर ऐसी स्थिति में एकजुट होकर उस नर पर हमला कर देती हैं। यह न सिर्फ मातृत्व की रक्षा है, बल्कि न्याय की भावना भी है कि बच्चों को मारने वाले को झुंड में नहीं रखा जाएगा। 5. चींटियों का कोड। रानी की रक्षा सर्वोपरि। चींटियों की कॉलोनी में रानी चींटी ही संतान उत्पन्न करती है। सभी वर्कर चींटियां उसकी रक्षा करती हैं। अगर कोई चींटी गलती से या जानबूझकर रानी को नुकसान पहुंचाती है, तो बाकी चींटियां उसे तुरंत घेर लेती हैं और मार देती हैं। यहाँ न्याय बहुत तेज और निर्दयी होता है। कोई सुनवाई नहीं, सीधा फैसला। चींटियों की न्याय प्रणाली सर्वाइवल बेस्ड है। जो भी कॉलोनी के अस्तित्व को खतरे में डाले, उसे खत्म कर दो। 6. भैंसों का बदला। शेर के खिलाफ एकजुटता। शिकार का दृश्य आपने देखा होगा। शेर एक कमजोर या अकेली भैंस को गिराता है, लेकिन कभी कभी पूरा भैंसों का झुंड लौट कर आता है और शेर पर हमला करता है। ये हमला सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि एक संदेश होता है, हम एक हैं और हमारे बीच अन्याय नहीं चलेगा। इस तरह का प्रतिशोधात्मक न्याय भैंसों को और अधिक एकजुट बनाता है। 7. पेंगुइन की पत्थर वाली अदालत। चोरी का अंजाम सज्जा।
पेंगुइन जब घोंसले बनाते हैं तो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। कई पेंगुइन दूसरों के पत्थर चोरी करने लगते हैं, लेकिन अगर चोरी करते पकड़े जाएं, तो बाकी पेंगुइन उस पर हमला करते हैं, उसे दूर भगाते हैं। कभी कभी चोर पेंगुइन को पत्थर मारकर चोट तक पहुंचाई जाती है। यह घोषित न्याय नहीं, लेकिन सामूहिक अस्वीकार होता है, जो जंगल की अदालत का एक रूप है। 8 कौवों की सभा, अपराधी को सजा, भीड़ का हमला। कौवे बहुत होशियार और सामाजिक होते हैं। अगर कोई कौवा किसी बच्चे पर हमला करता है या झुंड को धोखा देता है, तो बाकी सारे कौवे मिलकर उस पर हमला करते हैं। इसे वैज्ञानिक मॉबिंग बिहेवियर कहते हैं, जहां पूरा समूह अपराधी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसका एक उदाहरण अमेरिका के शोधकर्ताओं ने दिया, जहां एक नकली उल्लू को कातिल दिखाने पर सारे कौवे हर दिन हमला करने आते थे। 9 डॉल्फिन की कमेटी, दुष्ट सदस्य को समाज से बहिष्कृत। डॉल्फिन बेहद सामाजिक, बुद्धिमान और भावनात्मक जीव होती हैं। अगर कोई डॉल्फिन हिंसक व्यवहार करने लगे, जैसे बच्चों को चोट पहुंचाना, खाने के लिए झगड़ना, तो बाकी डॉल्फिन उससे दूरी बना लेती हैं। उसे एग्जाइल कर दिया जाता है, यानी समुद्री समाज से बहिष्कृत। डॉल्फिन का यह न्याय चुपचाप होता है, लेकिन बहुत असरदार। 10 गोरिल्ला का नेतृत्व, गलत नेता को हटाया जाता है। गोरिल्ला झुंड में एक प्रमुख नर होता है, जिसे सिल्वरबैक कहा जाता है। वह सुरक्षा, निर्णय और नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर वह कमजोर हो जाए या अत्याचारी बन जाए, तो युवा गोरिल्ला मिलकर उसे चुनौती देते हैं, और अगर वह हार जाए तो उसे पद से हटा दिया जाता है। यह सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण नहीं होता, इसमें लड़ाई होती है, लेकिन अंत में नया नेता तब बनता है जब बाकी सब उसे स्वीकार करें। यही जंगल की लोकतांत्रिक अदालत है। विशेष ज्ञान खंड, विज्ञान और नैतिकता। जानवरों की इस न्याय प्रणाली को एथोलॉजिकल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है। यह व्यवहार वैज्ञानिकों ने दशकों के शोध से समझा है। जानवरों में फेयरनेस, रिवेंज, कोऑपरेशन और पनिशमेंट जैसी भावनाएं पाई गई हैं, जो उनके सामाजिक संतुलन को बनाए रखती हैं। ओथ्रू, तो देखा आपने, जंगल सिर्फ खून खराबे की जगह नहीं, बल्कि वहां भी नियम है, कानून है, और उनका पालन करने वाले इंसाफ पसंद जानवर भी। कभी शेर करता है फैसला, कभी चींटी, कभी भीड़ मिलकर इंसाफ करती है, तो कभी बुजुर्ग अकेले। वर्ल्ड लाइफ अनिल पर हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसे ही अनसुने, अनोखे और अद्भुत जीवों की कहानियां। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जंगल की अदालत में आपका स्वागत हमेशा रहेगा।